नगर निकाय के चुनाव खत्म हुए अभी कुछ ही समय बीता है और कार्यकर्ताओं को जनता ने घेरना शुरू कर दिया है, जिसके चलते जनता को जवाब देते देते कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं। वहीं आज नवनिर्वाचित मेयर बिहारी लाल आर्य के बचाव में व्यापारी नेता राजीव राय ने मीडिया के सवालों का डटकर जवाब देते हुए नवनिर्वाचित मेयर का बचाव किया। मीडिया के सवालों पर राजीव राय ने क्या बोला, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जो घोषणा की थी वो भारतीय जनता पार्टी की किसी संकल्प पत्र में नहीं है। ये घोषणा भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, ये हमारे महापौर प्रत्याशी आदरणीय बिहारी लाल आर्य जी की थी। अगर उन्होंने कहा था कि वो हाउस टैक्स को हाफ करेंगे और वाटर टैक्स को माफ़ करेंगे, तो उनके दिमाग में कोई ना कोई नीति होगी, क्योंकि उन्होंने ये सारी बातें व्यापारियों के बीच में कही हैं, व्यापार मंडल के कार्यक्रम में कही हैं। और चूँकि वो 25-30 साल पहले मंत्री रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा था कि मुझे मालूम है मैं ये सारी चीज़ें कैसे करा सकता हूँ। तो निश्चित रूप से ये उनका संकल्प था, ये उनका वादा था, ये प्रत्याशी का वादा था। ये भारतीय जनता पार्टी के ना संकल्प पत्र में था, ना हमारे सांसद जी ने, ना हमारे विधायक जी ने, ना हमारे पूर्व महापौर ने, ना हमारे जिलाध्यक्ष ने, किसी ने भी ये वादा नहीं किया था। ये वादा हमारे आदरणीय महापौर जी का है और उन्होंने कहा था हम पहली बैठक में इसको हाफ कर देंगे। तो निश्चित रूप से चूंकि वो मंत्री रहे हैं, उनके दिमाग में कोई योजना होगी, वो कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। जैसा आपका कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के वादे नहीं थे या संकल्प पत्र नहीं था, लेकिन नगर निगम एक स्वतंत्र बॉडी है, मेयर उसका अध्यक्ष होता है और सारे निर्णय लेने का अधिकार मेयर और सभासदों को होता है। उस स्थिति में तो ये कर सकते हैं। नहीं, इसमें क्या है कि ये राजस्व से जुड़ा हुआ मामला है और जो मामले राजस्व से जुड़े हुए होते हैं, जहाँ तक हमें जानकारी है, हमारी अल्प ज्ञान के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि जो मामले राजस्व से जुड़े होते हैं वो इस तरीके से नहीं किए जा सकते। लेकिन चूंकि जब बिहारी लाल जी ने कहा है और उन्होंने हमेशा कहा मैंने जो कहा है वो मैं करके बताऊँगा, उन्होंने कहा पहली बैठक में हाफ करेंगे, तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में कोई ना कोई योजना होगी और वो उसको करेंगे। लेकिन अभी तक शपथ ग्रहण नहीं हो पा रहा है मेयर का, तो बैठक तो लंबे समय तक टलेगी। गर्मी की समस्या को देखते हुए जनता आंदोलनरत है, रोडों पे लोग आ रहे हैं, तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नए मेयर से उम्मीद लगाकर उन्होंने वोट दिया, बीजेपी के लोगों ने मेयर की बात को मोहर लगाकर जनता तक पहुंचाया था। उस स्थिति में कैसे जनता कितना इंतजार करे? देखिए, अभी हमारे महापौर को परिणाम आए हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए। 13 तारीख को परिणाम आए, वो 13 तारीख को महापौर बने हैं। शपथ ग्रहण महापौर जी तय नहीं कर सकते। ये पार्टी का एक नियमित कार्यक्रम होता है। जब पार्टी से आदेश आएगा कि किस तारीख को किस नगर निगम का, एक साथ सारे प्रदेश के नगर निगम का शपथ ग्रहण होना है, तो उस दिन वो शपथ ग्रहण होगा। और शपथ ग्रहण के बाद चूँकि बिहारी जी 3 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो तेज़ी से काम में लग जाएंगे। रही बात आपने दोबारा से गिरा कर की, ये जो अभी एक समाचार पत्र में या मीडिया में ये चल रहा था कि बहुत सारे लोगों ने गिरह कर इसलिए जमा नहीं किया है क्योंकि हमारे प्रत्याशी ने वादा किया है कि उसको हाफ कर देंगे। हमारे प्रत्याशी ने जो वादा किया था, हमारे माननीय महापौर जी ने, वो वादा पूरा होगा। लेकिन वो वादा जो बोर्ड की बैठक में पास होगा, उसके बाद वो जो भी नई प्रक्रिया होगी, उससे हमें ये लगता है कि पुराने गृह कर पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग पुराना गृह कर जमा कर दें और माननीय बिहारी जी के वादे पर विश्वास करें। निश्चित रूप से उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा करेंगे। बिहारी जी ने एक वादा और किया था, जनता के बीच में घोषणा की थी, वादा की घोषणा कि हम पुराने मेयर के कार्यकालों की जांच कराएंगे, भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। तो क्या मानते आप, ये संभव है क्या? नहीं, ऐसा कोई वादा हमने नहीं सुना है कि बिहारी जी ने ये कहा हो कि हम पुराने महापौर कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी हम जांच कराएंगे। ऐसा हमने कुछ नहीं सुना, कभी नहीं सुना है। हाँ, भ्रष्टाचार अगर कभी मुद्दा रहा है, भ्रष्टाचार के मामले में तो वर्टिकल गार्डन में हमारे माननीय विधायक जी ने पत्र लिख के भ्रष्टाचार उजागर करने की कोशिश की थी। तो भ्रष्टाचार अगर किसी ने भी किया हो तो ये बाबा जी की सरकार है। यहाँ पे बुलडोजर और अपराधी तो प्रदेश से गायब ही हो चुके हैं। जिन्होंने भी अगर हमारे महापौर, पूर्व महापौर को बदनाम करने के लिए नगर निगम में कोई भी भ्रष्टाचार किया होगा तो निश्चित रूप से उनकी जांच होनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं लोक आयोग से, सीबीआई से, सीआईडी से जांच होनी चाहिए कि हमारे महापौर, इतने ईमानदार पूर्व महापौर रामतीर सिंघल जी को बदनाम करने के लिए अगर किसी अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया तो उसकी निश्चित नहीं, दोनों मेयर
भाजपा के रहे हैं, लेकिन कोई आरोप ऐसे तो विपक्षी आरोप लगा देते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, इस बारे में ये थोड़ा सा हुआ है कि माननीय सदर विधायक जी ने अगर कोई चीज़ लिखी है तो उसको संज्ञान में महापौर हमारे रामतीर्थ सिंगल जी ने भी लिया होगा और निश्चित रूप से उस पर जांच बिठाई होगी। और अगर भ्रष्टाचार हुआ है, चूँकि कि हमारे रामतीर्थ जी भले भोले सीधे साधे व्यापारी व्यक्ति हैं, अधिकारियों ने उनको गुमराह करके अगर कुछ कर लिया होगा तो निश्चित रूप से उन्हें भी सज़ा मिलेगी।